एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में एक टैली में एक हम लोग जीएसटी का असाइनमेंट देखेंगे, जहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चन मिलेगा, कुछ एंट्रीज मिलेगा विथ आइटम, और साथ ही साथ सर्विस जो परचेज़ हम लोग करते हैं कंपनी के लिए या फिर ऑफिस के लिए, वो एंट्री है, और उसके अगेंस्ट में हम लोग पेमेंट और रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे हम लोग का एटलीस्ट मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन है। जैसे सपोज़ यहाँ पे नोकिया है, वो 5 पीस है और उसका प्राइस इतना है, पर पीस का प्राइस इतना है। तो इसको कैलकुलेट करके किस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे और साथ ही साथ उसमें जीएसटी किस तरह से ऐड ऑन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से टैली स्टार्ट कर लेते हैं। टैली को फर्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एज इट इज़ जैसे हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी का नेम दे देते हैं जीएसटी असाइनमेंट। ये सब जैसे रहता है उसी तरह से रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आफ्टर क्रिएट कंपनी फीचर्स को ऑन कर लेते हैं। प्रेस F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में चले जाएंगे, और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आने के बाद यहाँ पे हम लोग जीएसटी के दोनों ऑप्शन को यस कर लेंगे और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है वो लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का असाइनमेंट का क्वेश्चन है, यहाँ पे जो मेन लेज़र है, जैसे सपोज़ आपका परचेज़ है और पार्टी का नेम है, ये सब लेज़र आपको पहले फर्स्ट बना लेना होगा। जैसे हम लोग का यहाँ पे क्रिएटर में कौन कौन है, कैफ है, इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स है, अरहम है और अयान है। अगर आप चाहें तो ये काम आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद यहाँ से एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लोग को जो सबसे पहला काम करना है वो करना है परचेज़। तो परचेज़ के लिए हम लोग यहाँ पे परचेज़ में आ जाते हैं। और परचेज़ में आने के बाद यहाँ पे PV001 यानी ये फर्स्ट परचेज़ हम लोग का हो रहा है। यहाँ से फर्स्ट परचेज़ हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे पार्टी का नेम क्या है, पार्टी का नेम है कैफ कम्युनिकेशन। तो कैफ कम्युनिकेशन जो है हमारा संडी क्रिएटर है, यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से Alt+C प्रेस करेंगे और कैफ कम्युनिकेशन शॉर्ट में दे देते हैं। इसका लेज़र बनाते हैं और अंडर संडी क्रिएटर में इसको इनपुट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। अभी यहाँ पे जो लेज़र बनाना है वो परचेज़ का लेज़र बनाना है, तो Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर टाइप कर देंगे परचेज़ अकाउंट अंडर ग्रुप परचेज़। और यहाँ से जस्ट हम लोग को ये चूज़ कर लेना है कि ये हम लोग का गुड्स आइटम, गुड्स के लिए परचेज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ नेम ऑफ़ आइटम देना है। तो नेम ऑफ़ आइटम हमारा सबसे पहला नोकिया है, जो 5 पीस @12,500 रुपया है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग आइटम बनाए नहीं, तो Alt+C करके हम लोग यहाँ पे नेम ऑफ़ आइटम दे देते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ नोकिया दिया, यहाँ पे Alt+C करके ये मोबाइल से रिलेटेड है अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे मोबाइल दे देंगे। और यहाँ पे जाके हम लोग क्वांटिटी को यस करेंगे और जीएसटी डिटेल्स को यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग यस कर सकते हैं चाहे तो, या फिर यहाँ नो रहने देते हैं। यहाँ पे फिर Alt+C प्रेस करके यहाँ पे पीसेस दे देते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे जीएसटी का डिटेल्स हम लोग को देना होगा। जैसे ही यस करके एंटर करेंगे, ये मोबाइल से रिलेटेड है, यहाँ पे मोबाइल का एंट्री हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल दे देंगे, HSN कोड 1 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल दीजिए। ऑन वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे मोबाइल पे हम लोग 18% ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे 18% होता है। कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखना है कि कितना पीस परचेज़ हो रहा है। नोकिया 5 पीस परचेज़ हो रहा है, जिसका प्राइस कितना है, 12,500 रुपया है। एक एंट्री हो गया। नेक्स्ट आइटम हम लोग का है सैमसंग। तो फिर से Alt+C प्रेस करेंगे और उसी तरह से यहाँ पे सैमसंग बना लेंगे। मोबाइल बना हुआ है, पीसेस बना हुआ है, यहाँ पे यस करेंगे। ये देना नेसेसरी नहीं है, हम लोग यहाँ से एंटर करके आगे आ जाएंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लेंगे, यहाँ पे फिर 18% कर देते हैं।
फिर से इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। और ये कितना पीस है, ये है हमारा 4 पीस, 4 पीस दे देंगे और इसका प्राइस है 9500। नेक्स्ट आइटम हम लोग का है LG। फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, LG दे देंगे, यहाँ पे अंडर ग्रुप बना लेंगे और फिर से यहाँ पे यस करके यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 18%, कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। ये कितना पीस है, ये है 8 पीस, जिसका प्राइस क्या है 7500। और अब इस पे जो हमारा टैक्स ऐड होगा, जिसको अगर लोकल पार्टी है, ये कैफ कम्युनिकेशन अगर लोकल पार्टी है तो उस पर CGST और SGST हम लोग लगाएंगे। तो ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे बना लेते हैं इनपुट SGST या CGST पहले बना लेते हैं, इसको अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखेंगे और GST, उसके बाद यहाँ से सेंट्रल टैक्स कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, इनपुट SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए दोनों का टैक्स निकल के चला आया, यहाँ पे जो इनपुट का टैक्स होता है वो निकल के आ गया। यहाँ से अगर हम लोग एनालाइज करना चाहें तो टैक्स एनालाइज करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि किस तरह से सब पे टैक्स अप्लाई हुआ। अब इसको कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है परचेज फॉलोइंग आइटम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स, स्पाइस, हाईटेक और फ्लाई। तो यहाँ से हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं परचेज में, PB002 एंटर किया और ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स का एक लेज़र बना लेते हैं जो अंडर सिंडिकेटर में होगा और इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेस का लेज़र ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, आइटम का नेम स्पाइस है, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्पाइस बना लेते हैं और यहाँ पे अंडर मोबाइल पीसेज और यहाँ पे यस करेंगे। एंड यस करने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लेकर इसको भी 18% यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं। कितना पीस है, स्पाइस जो है हम लोग का 10 पीस है, 4500। तो यहाँ पे 10 पीस 4500। नेक्स्ट आइटम हम लोग का है हाईटेक, 12 पीस, ऑल्ट सी, यहाँ पे हाईटेक बना लेंगे। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू 18%। ये सब सेम होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा हम लोग का। ये 12 पीस है, इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है 3500, यहाँ पे 3500 दे देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम हम लोग का फ्लाई है, 15 पीस 5000। तो यहाँ पे फिर से ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे फ्लाई देंगे, फिर यस करेंगे, फिर यहाँ से जाके टैक्सेबल वैल्यू 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। 15 पीस 5000। अब इसके ऊपर हम लोग का क्या लगेगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST, इसको भी सेव कर लेते हैं कंट्रोल ए से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है परचेस फॉलोइंग आइटम फ्रॉम अरहम। ठीक है, अरहम से हम लोग परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे PB003 दे देंगे और यहाँ पे फिर ऑल्ट सी प्रेस करके अरहम का एक लेज़र बना लेते हैं जो कि सिंडिकेटर होगा और यहाँ पे फिर परचेज ले लेते हैं और फिर यहाँ पे आइटम देखते हैं क्या क्या आइटम है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करके SDD भी बना सकते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे अंडर मोबाइल नहीं होगा, यहाँ पे ऑल्ट सी करके इसके लिए अलग ग्रुप बनाएंगे। इसके लिए ग्रुप हो जाएगा आपका कंप्यूटर आइटम। ठीक है, इसको फिर यस कर लेंगे। यस करने के बाद यहाँ पे फिर से पीसेज ले लेते हैं और यहाँ पे फिर यस करेंगे। यस करके यहाँ पे भी सेम टू सेम टैक्सेबल वैल्यू 18% कर देते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना पीस है, ये 10 पीस है, 5 पीस है, 1850। ठीक है, ये यहाँ पे 5 पीस 1850, तो यहाँ पे 5 पीस दे देंगे, यहाँ पे 1850 कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का है CPU। ठीक है, 10 पीस 3200। तो फिर से ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे CPU बना लेंगे और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर में यहाँ पे पीसेज रखेंगे। यहाँ पे फिर यस करके
यहाँ पे फिर से उसी तरह से टैक्सेबल वैल्यू लेकर 18%, 10 पीस 3200। फिर से नेक्स्ट क्या आइटम है, नेक्स्ट आइटम है हम लोग का रैम, 15 पीस 1250। ऑल्ट सी, यहाँ पे रैम बना लेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर ले लेते हैं, पीसेस ले लेते हैं, यहाँ पे यस करेंगे, 18%, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट, 15 पीस 1250। इस पे भी उसी तरह से यहाँ पे टैक्स अप्लाई होगा, CGST और SGST। चाहे तो ये अदर पार्टी के लिए भी, अदर स्टेट का पार्टी के लिए भी हम लोग परचेस का वो बना सकते हैं। जब हम लोग लेज़र बनाते हैं ना पार्टी का, उस वक्त वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे हम लोग को जस्ट सेलेक्ट कर देना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली एक और एंट्री हम लोग करते हैं 004 परचेस का, जिसमें हम लोग यहाँ पे पार्टी का नेम देख लेते हैं कौन पार्टी है। यहाँ पे नेक्स्ट पार्टी हम लोग का आयान है, ठीक है। तो आयान से अब हम लोग का परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे आयान का लेज़र बना लेते हैं, आयान अकाउंट सिंडिकेटर, कंट्रोल से इसको एक्सेप्ट कर दिया, कंट्रोल से एक्सेप्ट परचेज। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या क्या परचेज हो रहा है उससे, मदरबोर्ड, DVD और मॉनिटर। तो यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे MB लिख देते हैं शॉर्ट में, मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर आइटम है। यहाँ पे फिर जाके यस करेंगे और यहाँ पे फिर से टैक्सेबल वैल्यू ले लेते हैं 18%, कंट्रोल से एक्सेप्ट, कंट्रोल से एक्सेप्ट। कितना पीस है, ये है 4 पीस, यहाँ पे 4 पीस 2250, 4 पीस 2250 का है। नेक्स्ट आइटम फिर हम लोग का है DVD, 12 पीस 950। यहाँ पे फिर से ऑल्ट सी करेंगे, DVD, यहाँ पे फिर यस करके, यहाँ पे फिर से उसी तरह से ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू और यहाँ पे फिर से 18%। यहाँ से देखते हैं कितना पीस है, ये है DVD 12 पीस 950, 12 पीस 950 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का परचेज़ का क्या है, नेक्स्ट आइटम हम लोग का परचेज़ है मॉनिटर, 12 पीस 4800। ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं मॉनिटर, यहाँ पे जाकर फिर यस करेंगे, ये 12 पीस 4800, 12 पीस 4800। इसके ऊपर भी उसी तरह से यहाँ पे इनपुट हम लोग सेट कर लेते हैं, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। तो ये सारा परचेज़ करने के बाद हम लोग जाके यहाँ से बैक करेंगे और बैक करके पहले चेक कर लेते हैं हम लोग का स्टॉक समरी। देखिए स्टॉक समरी जब यहाँ पे शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूरा स्टॉक हम लोग को दिखा दे रहा है, जो हम लोग परचेज़ करने के बाद स्टॉक बनाया है। और ये परचेज़ हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू अपना बैलेंस शीट में जाके ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो अपने ऊपर जो लायबिलिटीज़ है वो भी दिखा रहा है और यहाँ पे टैक्स भी दिखा रहा है, जो इनपुट हुआ है अभी, ये इनपुट टैक्स हुआ है, अभी आउटपुट टैक्स नहीं हुआ है। तो आउटपुट टैक्स कब होगा, जब हम लोग सेल करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट जो काम करेंगे वो सेल करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे SB 001 दे देते हैं और यहाँ पे अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू नायाब कम्युनिकेशन। नायाब कम्युनिकेशन से अब हम लोग सेल कर रहे हैं, जो जो आइटम अपने पास है उसी आइटम को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नायाब का लेज़र बना लेते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे नायाब कम्युनिकेशन का एक लेज़र बना लिया अंडर संडिकेटर, क्योंकि हम लोग सेल करेंगे ना इस पार्टी से, इसलिए ये संडिकेटर होगा। यहाँ पे फिर ऑल्ट सी प्रेस करके सेल्स का एक लेज़र बना लेते हैं अंडर सेल्स। फिर यहाँ पे हम लोग जो मेंशन कर देंगे गुड्स, ठीक है, गुड्स मेंशन करके कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब नेम ऑफ आइटम जो है वो हम लोग को ऑल्ट सी करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब आइटम अपने पास स्टॉक में है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि नोकिया 5 पीस 13,000 में सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे नोकिया हम लोग जब देंगे, अब 5 पीस देंगे तो उसका प्राइस कितना है, 13,000 रुपया। हमने 12,500 में परचेज़ किया था, उसको 13,000 में हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइटम हम लोग का क्या है, नेक्स्ट आइटम हम लोग का सैमसंग है, ठीक है, जो 9,500 में हम लोग का परचेज़ हुआ था और उस सेल कितना में हो रहा है, 10,000 में सेल हो रहा है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम हम लोग का क्या है, नेक्स्ट आइटम हम लोग का है LG। तो LG, और एक चीज़ है ना, यहाँ पे जो भी आइटम हम लोग इनपुट करते हैं ना, उस आइटम का स्टॉक यहाँ हम लोग को साइड में दिखा देता है, ताकि आप नेगेटिव वैल्यू पुट ना करें। उसके अंदर ही में आपको सेल करना है। जैसे 8 पीस है तो आप 6 पीस 7 पीस कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा 10 पीस दे दें तो वो नेगेटिव एंट्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे LG ले लीजिए 8 पीस। ये हम लोग कितना में परचेज़ किए थे, ये हम लोग परचेज़ किए थे, LG को परचेज़ किए थे 7,500 में, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं इसको 8,000 में, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा, इस पे आउटपुट का टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे ऑल्ट C प्रेस करके यहाँ पे आउटपुट CGST बना लीजिए अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ से GST ले लीजिए, सेंट्रल टैक्स ले लीजिए, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आ गया। फिर ऑल्ट C प्रेस कीजिए, आउटपुट SGST अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST स्टेट टैक्स, कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये भी आ गया, इसका भी टैक्स आ गया, इसको भी कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग SB002 कर दिया, दूसरा सेल कर रहे हैं हम लोग। दूसरा सेल जो है वो किससे कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सेल हम लोग का किससे हो रहा है, नेक्स्ट सेल हम लोग का हो रहा है नुबैत से, ठीक है। तो नुबैत से जो सेल हो रहा है, तो यहाँ पे नुबैत का लेज़र बना लेते हैं, ऑल्ट C प्रेस करेंगे, यहाँ पे नुबैत का एक लेज़र बना लिया, इसको संडी डेटर में इनपुट किया, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट, और यहाँ पे सेल्स का लेज़र ऑलरेडी बना हुआ है। अब नुबैत से क्या क्या सेल हो रहा है हम लोग का, नुबैत से स्पाइस, हाईटेक और फ्लाई। तो स्पाइस हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, कितना है 10 पीस अपने पास स्टॉक में पूरा सेल कर दे रहे हैं। तो स्पाइस हम लोग कितना में सेल कर रहे हैं, 5000 में, ऐसे 5000 ले लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हम लोग का हाईटेक, ये 4000, 12 पीस 4000 में सेल हो रहा है। हाईटेक 12 पीस 4000 में सेल हो गया ये वाला। उसके बाद वाला आइटम, नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम फ्लाई है, 15 पीस 6000 में, यहाँ से फ्लाई दे दिया 15 पीस 6000 में, ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट लगा दीजिए, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, यहाँ से कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर SB003, SB003 किससे हो रहा है, नेक्स्ट हम लोग का हो रहा है साजिल से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साजिल का लेज़र बना लेंगे, साजिल अकाउंट, यहाँ पे संडी डेटर ऑलरेडी लिया हुआ था, संडी डेटर, कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, सेल्स कर रहे हैं, किस क्या क्या सेल कर रहे हैं, साजिल से हम लोग सेल कर रहे हैं हार्ड डिस्क, CPU और रैम। तो यहाँ पे SDD ले लीजिए, देखिए अपना स्टॉक में दिखा रहा है SDD 5 पीस है, ठीक है, 5 पीस दे दीजिए। कितना में सेल कर रहे हैं आप, ये सेल कर रहे हैं आप 2000 में, तो यहाँ पे 2000 दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आपका है CPU, ठीक है, 3500 में आप सेल कर रहे हैं, CPU 10 पीस 3500 में आप सेल कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी में जब आप एज इट इज़ एज अकाउंटेंट यहाँ पे अगर जब एंट्री के लिए बैठेंगे, तो आपको इस तरह का एक समरी दे दिया जाएगा कि इसको सारा को आपको एंट्री कर देना है, बस बैठ के आपको ये सारा एंट्री कर देना है कंप्यूटर में। ये मतलब जो सॉफ्ट कॉपी होता है, मतलब हार्ड कॉपी जो होता है, दैट मीन्स जो हम लोग का डेली का जो ट्रांजेक्शन या एंट्री कुछ भी हो रहा है, तो वो नोट डाउन होता है, फाइनली उसको कंप्यूटर में चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग उसको 1 बाय 1 करके सब एंट्री हम लोग चढ़ा दे रहे हैं। उसका नेक्स्ट हम लोग का रैम है 1500 में, तो यहाँ पे रैम दे दीजिए, कितना पीस था रैम, रैम अपने पास 15 पीस स्टॉक है, और इसको 1500 करके हम लोग सेल कर रहे हैं। अब इसके ऊपर भी आउटपुट CGST लग जाएगा और आउटपुट SGST लग जाएगा। तो इस तरह से ये भी एंट्री पास हो गया। नेक्स्ट एक फाइनल एंट्री सेल का है, वो हम लोग कर लेते हैं 004, SB004। यहाँ पे देखते हैं पार्टी का नेम क्या है, पार्टी का नेम है शुभम, ठीक है। शुभम से मदरबोर्ड, DVD और मॉनिटर सेल किया जा रहा है। तो ऑल्ट C प्रेस करके शुभम का एक लेज़र बना लेते हैं, संडी डेटर, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लिया। तो उससे हम लोग मदरबोर्ड 2500 में, तो यहाँ पे मदरबोर्ड ऑलरेडी बना हुआ है 4 पीस 2500 करके हम लोग सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है DVD 1250, यहाँ पे DVD दे दीजिए, 950 में परचेज़ हुआ था, पर सेल जो है वो 1250 में हो रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, नेक्स्ट आइटम है हम लोग का मॉनिटर 5000 में, मॉनिटर दे दिया 12 पीस 5000, ठीक है। तो इस तरह से इसका भी एंट्री हो गया, आउटपुट CGST
और आउटपुट SGST ले लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारा सेल्स और परचेस का एंट्री हम लोग का हो गया। अब यहाँ से बैक करके जब जाके आप स्टॉक समरी चेक करेंगे कुछ नहीं दिखाएगा, बिकॉज जो आपने परचेस किया ओवरऑल सारा का सारा आपने सेल कर दिया। जब बैलेंस शीट में आएंगे ऑल्ट F1 करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपका दिखा रहा है क्रेडिटर का वैल्यू ये है और डेटर का वैल्यू ये है, क्योंकि हम लोग का सेल्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। और अब यहाँ पे देखिए उस टाइम माइनस में आ रहा था, अब ये प्लस में आ गया, क्योंकि हम लोग का आउटपुट भी हुआ ना, टैक्स हम लोग आउटपुट भी किए, मतलब जो सेल किए उस पर हम लोग को जो टैक्स मिला वो मिल के आउटपुट ज़्यादा हो गया। तो इसके लिए भी हम लोग एक एडजस्टमेंट होता है वो करेंगे फाइनली, लेकिन कुछ और एंट्री जैसे इसमें है बचा हुआ तो वो पहले कर लेते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट है जो सर्विस परचेज हो रहा है। जैसे आपके कंपनी में मान लीजिए BSNL या CSC या इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह से जो भी आपको जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप जो सर्विस परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक एंट्री किया भी था, एक हम लोग का मतलब एक वीडियो भी बनाए थे जिस पे सर्विस पे ओनली सर्विस पे था। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहीं पे हम लोग सर्विस के लिए कर देते हैं। सर्विस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, परचेस किससे कर रहे हैं, परचेस हम लोग सपोज कर रहे हैं BSNL से। ऑल्ट C प्रेस करिए, BSNL दे दीजिए। BSNL देने के बाद यहाँ पे इसको सिंडिकेटर अंडर सिंडिकेटर में रखिए और यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ से कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद फिर एक्सेप्ट कीजिए, बट यहाँ पे आपको एक सेपरेट परचेज का लेज़र बनाना होगा। वाई? बिकॉज वो जो परचेज का लेज़र हमने बनाया था, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, कंट्रोल एंटर, जब एंटर करके यहाँ पे बैक करके जब कंट्रोल एंटर कीजिएगा तो ये देखिए ये गुड्स के लिए था, लेकिन अभी जो हम लोग को परचेज का लेज़र चाहिए वो सर्विस के लिए चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को ऑल्ट C प्रेस करके एक सेपरेट लेज़र ऑल्ट C प्रेस कीजिए, यहाँ पे लिखिए परचेज, सेम नाम से तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एस लगा दीजिए सर्विस के लिए, अंडर परचेज ही में रहेगा, बट यहाँ पे आपका जो गुड्स की जगह पे सर्विस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको इस पोजीशन में यहाँ पे यस करना पड़ेगा, और यस करने के बाद यहाँ पे देखिए परचेज टैक्सेबल ले लीजिएगा और यहाँ पे जाके उसका जो सर्विस टैक्स है वो पुट कर दीजिएगा। ये हो गया सर्विस के लिए। क्या चीज़ सर्विस, अच्छा सर्विस के लिए है तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम तो नहीं होगा, अकाउंटिंग होगा, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे BSNL से आप परचेस कर रहे हैं, क्या परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे आप परचेस कर रहे हैं सपोज ये सर्विस परचेस कर रहे हैं। किस तरह का सर्विस परचेस कर रहे हैं आप, CSC का बिल ऑल्ट C प्रेस कीजिए, यहाँ पे जैसे सपोज टेलीफोन बिल दे दिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, यहाँ पे जाके आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे परचेस टैक्सेबल ले लेना है और यहाँ पे आपको 18% दे देना है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लीजिए, इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे सपोज आप मान लीजिए यहाँ पे 1000 का परचेस कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो टैक्स आप लगाएंगे वो होगा आउटपुट के लिए। ठीक है, इस इनपुट के लिए, तो यहाँ इनपुट के लिए टैक्स लगा दीजिए, इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है, उसके बाद एक और परचेज हो रहा है सर्विस के लिए हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग का CSC से, तो यहाँ पे CSC का लेज़र बना लेते हैं, ऑल्ट C प्रेस करके CSC बना लिया। बनाने के बाद यहाँ से इसको सिंडिकेटर में रखेंगे, रखने के बाद कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे CSC से क्या परचेज हो रहा है, CSC से हम लोग इलेक्ट्रिक बिल परचेज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल जो है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे और यहाँ पे भी जाके हम लोग यस करेंगे और यहाँ पे जाके हम लोग परचेज टैक्सेबल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 18% लगा देंगे, कंट्रोल A से इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सर्विस कितना का परचेज हो रहा है, जैसे 2000 का, अब इसके ऊपर भी लगा दीजिए इनपुट CGST और इनपुट SGST। तो जिस तरह परचेस का एक सर्विस के लिए आप बना लिए, आप चाहें तो उसी तरह सेल्स का सर्विस भी बना सकते हैं। सेल्स का सर्विस बनाने के लिए आप सेल में आ जाइए। ठीक
ठीक है। सेल में आने के बाद यहाँ पे पार्टी का नेम आप ऑल्ट सी करके सपोज यहाँ पे दे दिया जुनैद, ठीक है। जुनैद से हम लोग सेल कर रहे हैं सर्विस, क्या सर सेल कर रहे हैं, सपोज हम लोग फीस। ये हो गया आपका डायरेक्ट इनकम। यहाँ पे जाके फिर से यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पे ले लीजिएगा सेल्स टैक्सेबल। सेल्स टैक्सेबल यहाँ मिल जाएगा आपको, सेल्स टैक्सेबल ये ऊपर में सेल्स टैक्सेबल लेके यहाँ पे 18% दे दिए। अब कितना का आप सेल कर रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ 10,000 का। अब इसके ऊपर क्या लग जाएगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो परचेज और सेल से रिलेटेड जो भी एंट्री था वो हमने पास कर लिया। अब जिस पार्टी से हमारा आउटस्टैंडिंग है उस पार्टी से हम लोग को पेमेंट करेंगे और जिस पार्टी से हमें लेना है उससे रिसीव करेंगे। तो यहाँ 1 बाई 1 पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं रिसीप्ट में, पहले रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। रिसीप्ट जैसे कैश के थ्रू अगर कर रहे हैं तो कैश ले सकते हैं, या फिर बैंक का लेज़र बनाना तो ऑल्ट सी करके यहाँ पे एक बैंक का लेज़र हम लोग बना लेंगे। अंडर बैंक यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया। अभी हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं, किस किस पार्टी से हमने सेल किया है वो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे हमने पहले सेल किया था, नीचे ही से आ जाते हैं शुभम से। शुभम से जो सेल किया, यहाँ पे जैसे ही शुभम का एंट्री हम लोग करेंगे तो वहाँ पे अमाउंट दिखा देगा कि शुभम से टोटल कितना का सेल हुआ है। तो यहाँ 1,003,000 ये हम लोग इतना का उसको सेल किए थे अगेंस्ट दिस वन, ठीक है। ये इससे रिसीव हो गया। नेक्स्ट रिसीव जो है वो देखेंगे किससे करना है। नेक्स्ट रिसीव हम लोग को साजिल से करना है। तो यहाँ पे फिर से बैंक ले लिया, यहाँ साजिल दे दिया। साजिल से कितना लेना है, 79,650, साजिल से ये रिसीव कर लिया। उसके बाद वाला एंट्री किससे करना है, उसके बाद वाला हम लोग को रिसीव करना है नुबैत से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बैंक ले लेंगे और यहाँ पे नुबैत से अब रिसीव कर रहे हैं कितना, 221840, ये नुबैत से हम लोग रिसीव कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट रिसीव किससे कर रहे हैं, नेक्स्ट रिसीव हम लोग कर रहे हैं नायाब से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बैंक ले लेंगे और यहाँ पे नायाब दे देंगे और यहाँ पे दे देंगे 199,420, ये हम लोग नायाब से रिसीव कर लिए। तो कैश अपना बैंक बैलेंस बढ़ गया, ठीक है ना। अब उसके बाद पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, F5 में आ जाएंगे। अब किस किस पार्टी से हम लोग पेमेंट, किस किस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे। हम लोग को सबसे पहले आयान को पेमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आयान दे देंगे। आयान को कितना पेमेंट करना है, आयान को पेमेंट करना है 92040, ये आयान को पेमेंट कर दिया, ठीक है। आयान को पेमेंट करने के बाद फिर उसके बाद और किस पार्टी को पेमेंट करना है, अरहम को पेमेंट करना है। यहाँ पे बैंक लिया, यहाँ पे अरहम दे दिया। अरहम देने के बाद अरहम को 70800 पेमेंट करना है, ये अरहम को भी पेमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट किसको करना है, नेक्स्ट पेमेंट हम लोग को करना है इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स को। तो यहाँ पे फिर से बैंक लिया। जब बैंक ले रहे हैं तो यहाँ पे बैंक का हम लोग को बैलेंस दिखा रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं अमाउंट जो है घटता जा रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग अरहम को तो हो गया था ना, और एक कौन पार्टी था, इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स को हम लोग पेमेंट करना है 191,160, ये हम लोग पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक टाइम्स को। उसके बाद नेक्स्ट और एक पेमेंट करना है, फाइनल पेमेंट, वो है कैफ कम्युनिकेशन को। तो यहाँ से फिर से बैंक लेंगे और यहाँ पे कैफ कम्युनिकेशन लेंगे, यहाँ पे 189,390, ये कैफ कम्युनिकेशन को पेमेंट हो गया। तो ओवरऑल सारा पेमेंट हो गया। बट अभी हम लोग को जो सर्विस से रिलेटेड जो हमने किया था उसको पेमेंट और रिसीव हम लोग को करना है। तो यहाँ पे फिर से बैंक लेंगे और अब हम लोग BSNL से हम लोग सर्विस परचेज़ किए थे, BSNL को हम लोग को 1180 रुपया BSNL को पेमेंट कर दिया। उसके बाद एक और पेमेंट करेंगे, किसको, CSC को। CSC को कितना करना है, 2360 रुपया, 2360 रुपया CSC को पेमेंट हो गया। उसके बाद फिर से रिसीव में आ जाते हैं। अब हम लोग को रिसीव भी तो करना है, फीस रिसीव जो किया था हम लोग। तो यहाँ पे फिर से बैंक लेंगे और यहाँ पे जुनैद से हम लोग जो रिसीव कर रहे हैं 11,800 रुपया, वो हम लोग रिसीव कर लिया यहाँ पे।
तो इस तरह से पेमेंट और रिसीव का सारा एंट्री हम लोग का हो गया। फाइनली अब हम लोग यहाँ से बैक करके जब बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में आके ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ओवरऑल सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, डेटर से सारा रिसीव कर लिया, क्रेडिटर को सारा पेमेंट कर दिया, लेकिन ये जो टैक्स है, टैक्स को भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो टैक्स को क्लियर करने के लिए हम लोग जानते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ता है। यहाँ पे जाएंगे हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ से हम लोग जाएंगे जर्नल में। जर्नल में जाने के बाद यहाँ पे बाई में आउटपुट CGST 46755 ये दे दिया। फिर से बाई में आउटपुट SGST सेम अमाउंट होगा 46755। और अब यहाँ पे हम लोग इनपुट में क्या करेंगे, इनपुट में हम लोग को सपोज अमाउंट मालूम नहीं है तो कीबोर्ड से ऑल्ट C प्रेस करेंगे और यहाँ से 46755 प्लस 46755 माइनस ये जो क्रेडिट का वैल्यू है, करंट बैलेंस दिखा रहा है, ये यहाँ पे टाइप करेंगे 51795 ये दे दिया, एंटर किया। उसके बाद फिर से इनपुट लिया, इनपुट लेने के बाद SGST 41715। अब उसके बाद जो GST पेबल बना लेते हैं, ऑल्ट C प्रेस करके GST पेबल। ये GST पेबल जो है ये आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हो जाएगा। यहाँ से GST नहीं अदर में लेना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपको पे करना है। फाइनली हम लोग यहाँ से पेमेंट में जाएंगे, पेमेंट में जाके बैंक के थ्रू हम लोग GST पेबल लेंगे, लेकिन स्टार्ट पेमेंट कर लेने से ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से स्टार्ट पेमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे बैंक ले लिया। अब हम लोग को GST पेबल कितना करना है, 10,080 रुपया। ये हम लोग 10,080 रुपया जो है पे कर दिया। तो ये था हम लोग का कंप्लीट असाइनमेंट। जब इसका पूरा एंट्री हम लोग देखेंगे तो डिस्प्ले डे बुक में जाके सारा एंट्री हम लोग को ऑल्ट F1 करने से पूरा एंट्री हम लोग को दिख जाएगा। और किस पार्टी से क्या हुआ है वो देखना होगा तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके, यहाँ से अकाउंट बुक में जाके हम लोग लेज़र वाइज पूरा देख सकते हैं किस किस पार्टी से क्या हुआ और उसका क्या बैलेंस है, वो सारा कुछ हम लोग को यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पे ऑल्ट F1 करने पे यहाँ पे भी डिटेल्स हम लोग को मिल जाएगा, बैंक में अपने पास कितना रुपया बचा हुआ है। और यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भी हम लोग ऑल्ट F1 करके देख सकते हैं। अपने को प्रॉफिट हुआ 5,600 रुपया का, यानी 56,000 रुपये का हम लोग का प्रॉफिट हुआ। तो ये था हम लोग का GST असाइनमेंट जो हम लोग टैली में आज क्लियर किए। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून।